डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से जो कि इन्वायरनर है, जिसका मतलब है साउंड या एनसर्कल। यानी इन्वायरमेंट का मतलब हुआ हर वो चीज जो हमें सराउंड करती है, वो है हमारी इन्वायरमेंट। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट की। तो डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इस तरह से है, ऑल द फैक्टर्स सच एज फिजिकल, ज्योग्राफिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल व्हिच अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड इट्स एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी सभी फिजिकल, ज्योग्राफिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारी अर्थ पर हैं और जो जिनका प्रभाव हमारी लाइफ पर और बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर पड़ता है, वो सभी फैक्टर्स मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। और इन्वायरमेंट में अर्थ, लेक्स, फॉरेस्ट, फॉर्म्स, वेजिटेबल्स और सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो है इन्वायरमेंट में आते हैं। तो इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा है एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो बायोटिक इन्वायरमेंट में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ पे जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, फॉरेस्ट्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंगस एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है हमारी बायोटिक इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक। एबायोटिक इन्वायरमेंट यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी अर्थ के ऊपर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये सारे जो हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इनमें आता है जैसे लैंड, माउंटेन्स, रिवर, एयर, वाटर, टेम्परेचर, वाटर वेपर, सैंड, डस्ट, क्लाउड्स, स्टोन्स, हर चीज जो नॉन लिविंग है वो सब एबायोटिक इन्वायरमेंट बनाती है। तो अब बात करते हैं सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की, यानी कोई कितने जो कौन कौन सी चीजें मिलकर जो है इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारे आसपास जितनी भी हवा है उसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। जितना भी पानी हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, जितनी भी वाटर बॉडीज, लेक्स, ओशंस, सीज, ये सभी मिलकर हमारा हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। तो तीसरा नंबर आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी जितनी भी जमीन है, सॉइल है, रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ हैं, ये सब लिथोस्फीयर में आते हैं। अब चौथा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में आते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट में, वो सभी जो है हमारी इन्वायरमेंट का बायोस्फीयर बनाते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज है क्या? तो ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम इंटर रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशन है, इन्वायरमेंट में जो लिविंग है, लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उन सब का भी हमारे साथ क्या रिलेशन है, और वो कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में इफेक्ट कर रही हैं, ये सब चीजें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ते हैं। तो अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखिए, ये इससे हमें पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी एक से ज्यादा डिसिप्लिन हो गए सब्जेक्ट्स, तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स मिलकर जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज बनाते हैं। अब हम इन्वायरमेंटल, अगर हमारी इन्वायरमेंट ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी जो है हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज का हिस्सा है। तो बिना इन सभी चीज़ों के इन्वायरमेंटल स्टडीज नहीं हो सकती, और ये सभी जो है मिलकर हम इन्वायरमेंट, इन सभी जो ब्रांचेस को हम कलेक्टिवली इन्वायरमेंटल स्टडीज में जो है पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज की। तो यानी स्कोप का मतलब ये कहाँ कहाँ तक कितना फैला है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो है क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, ये जो है हमारे बीच अवेयरनेस क्रिएट करती है, यानी इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के रिगार्डिंग हमें अवेयरमेंट पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद जो है हम किस तरह से इन्वायरमेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज के थ्रू ही पता चलता है। दूसरा नंबर आता है इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करता है कि इकोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम जो हमारा है,
उसके ऊपर ह्यूमन बीइंग्स का और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। उसके बाद ये हमें जो है हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, यानी जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सब के बारे में हमें जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ही बताती है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के थ्रू ही हमें पता लगता है कि इन ऑर्गेनिजम्स या इन प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या पोटेंशियल डेंजर, यानी इनके ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है और इन ऑर्गेनिज्म का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा इनके बीच, हमारा जो एबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट है उसके बीच हमारा क्या रिलेशन है, ये सब भी हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज से ही पता चलता है। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है हमें जो नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर हैं जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स या फिर पोल्यूशन है, इन सब का क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारी इन्वायरमेंट में, ये सारी चीजें हमें किसके थ्रू पता लगती हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज के थ्रू। अब हमें इन्वायरमेंटल जो स्टडीज है वो हमें अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सिव जो इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, मैराइन पोल्यूशन, ये सारी तरह के पोल्यूशंस हैं, इनको हमने कैसे टैकल करना है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, ये सब भी हमें जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज के थ्रू ही पता चलती है। अब आता है ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है लोगों को इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग लिटरेट करने में मदद करती है, यानी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो नॉलेज प्रोवाइड करेगा वो हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज ही जो है लोगों को प्रोवाइड करेगी। उसके बाद है दिस स्टडी एक्सपोजेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है ये हमारी, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और दिन ब दिन ये जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमें बताता है कि इस राइजिंग पॉपुलेशन का हमारी हेल्थ पर, हमारी हाइजीन पर, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और हमें इन नेगेटिव इफेक्ट को किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ही बताती है। उसके बाद हमें जो है ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ये हमें मदद करती है कि हम नए नए इको फ्रेंडली स्किल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करें और हमारे किस तरह से हम इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ये हमारे सिटीजन्स को सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के बारे में बताती है, यानी किस तरह से हम रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इन रिसोर्सेज को यूज कर सके। अब ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है ये हमें थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो भी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम जो है इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करें, किस तरह से हम इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट या यूज करें, हम किस तरह से वाइजली अच्छी तरह से हम इन्वायरमेंट को बिना किसी नुकसान पहुंचाए जो है यूज कर सकते हैं। ये सब जो नॉलेज है ये भी हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज से ही पता चलता है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है, तो अब सबसे पहली है टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन द इन्वायरमेंट। तो आपको पता है जैसे कि आजकल जो मॉडर्न एज है इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, टेलीकम्युनिकेशंस जो है हमारी वो भी बढ़ रही हैं। तो इन सब का जो है हमारी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन सब के बारे में समझने में मदद हमें कौन करेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब दूसरे नंबर बात करते हैं टू रियलाइज द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल, यानी जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन्स, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, हमारा मैराइन लाइफ को क्या नुकसान पहुंच रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये पूरे ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सबको सॉल्व करने में हमारी मदद कौन करेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो हम लोगों को जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानने में मदद भी इन्वायरमेंटल स्टडीज ही करती है। तो अब बात करते हैं तीसरे जो इम्पोर्टेंस है टू डिस्कवर सस्टेनेबल वेज। तो नए नए तरीके ढूंढने में भी हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो मदद करेगी। किस तरह से क्या क्या तरीके हैं जिनकी वजह से हम हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, हम किस तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको हम कम करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जिनसे हम अपने इन्वायरमेंट पे जो हमारा इम्पैक्ट है उसे कम कर सकते हैं। जैसे हम
जो एनर्जी कंजप्शन है, जो हम फ्यूल वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम कोशिश करें कि उसका यूज़ जो है कम करें। उसके बाद जो हमारा ईटिंग लोकली, यानी हम आगे पीछे कहीं पे भी अगर कुछ खाते हैं तो वो कचरा जब हम वेस्ट जो है हम फेंक देते हैं, उससे हमारी इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रही है, ये सब। उसके बाद हमें नए नए तरीके जिनकी वजह से, जैसे कि ग्रोइंग, हम अपना खाना, जो अपना जो वेजिटेबल्स वगैरह हम खुद लगा सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स जिनकी वजह से जो है इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो, ये सब किसके थ्रू डेवलप होंगी? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के थ्रू। तो अब आता है नेक्स्ट, टू यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम जैसे कि हम सबको पता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो किस तरह से हम इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं ताकि इनकी वेस्टेज ना हो और पोल्यूशन भी ना हो, और नई नई टेक्निक्स कैसे डेवलप हों जिनसे हमारे जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हों, ये सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है टू हाईलाइट ऑन कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट्स लाइक हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हम हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं, एसिड रेन से काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, मैराइन पोल्यूशन से काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो किस तरह से हम इस बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म होने से रोकें, ये सारे तरीके भी हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के थ्रू ही जो है डेवलप कर सकते हैं।